everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 ways to say can you please repeat that. इंग्लिश बोलते वक्त या फिर हमारी डेली लाइफ में हम कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जब हम कोई बात एक बार में नहीं समझ पाते हैं या फिर हमें किसी को रिपीटिशन के लिए कहना होता है. तो कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट बहुत ही सिंपल फ्रेज़ है, बहुत ही ओवर यूज फ्रेज़ हो चुका है हमारी डेली लाइफ में. तो आज हम देखेंगे 20 वेज टू से कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट. हमारा पहला फ्रेज़ है आई एम सॉरी. इसका अर्थ होता है मुझे माफ़ करें या फिर क्षमा कीजिए. ठीक है, इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई रिपीटिशन चाहते हैं. ठीक है, जब आप चाहते हैं कि कोई पर्सन अपनी बात रिपीट करे या फिर जब आपने कुछ सुना ही नहीं है. ठीक है, तो उस वक्त आप कह सकते हैं आई एम सॉरी. ठीक है, तो वो अदर पर्सन समझ जाएगा कि आपको रिपीटिशन चाहिए, तो वो अपनी बात को दोबारा कहेगा. कह सकते हैं आप आई एम सॉरी. हमारा सेकंड फ्रेज है कैन यू से इट इन अनदर वे. कैन यू से इट इन अनदर वे. इसका अर्थ होता है क्या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं. मान लीजिए आपने सुन लिया है, जैसे आप अपनी क्लास में हो, आपने वो लेक्चर सुन लिया है लेकिन आपको उस लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है, उस तरीके से समझ नहीं आ रहा है. तो आप अपने टीचर से कह सकते हैं कैन यू से इट इन अनदर वे. क्या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं. इस सेंटेंस का यूज़ हम कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट की जगह कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैन यू से दैट अगेन. कैन यू से दैट अगेन. इसका अर्थ होता है क्या आप फिर से कह सकते हैं. ठीक है, सिंपली इसका यूज़ कीजिए जो आप कहना चाहते हो कि प्लीज़ इसे दोहराइए, प्लीज़ इसे रिपीट कीजिए. ठीक है, तो आप कहेंगे कैन यू से दैट अगेन. क्या आप फिर से कह सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट वाज दैट. व्हाट वाज दैट. इसका अर्थ होता है वह क्या था. ठीक है, आप व्हाट वाज दैट की जगह सिंपली व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, दोनों का ही मतलब ये है कि आपने लिसनर को सुन लिया है लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं. ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसका यूज़ ध्यान रहे कि ज़्यादातर इनफॉर्मल सिचुएशन में ही हो, जैसे अपने कैजुअल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ. इस सेंटेंस का यूज़ फॉर्मल सिटिंग्स एंड मीटिंग्स में अवॉइड करें. ओके, मान लीजिए आप अपनी क्लास में हैं या फिर किसी फॉर्मल मीटिंग में हैं. ठीक है, और कोई ऐसी बात कही जाती है जो आप सुन तो लेते हो पर उसका मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पता. शायद ही वो शब्द या फिर वो कॉन्सेप्ट आपने पहली बार सुना है और पढ़ा है. तो उस वक्त आप कैसे कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट कहेंगे. आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी. माफ़ कीजिए, आई हेयर दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. Could you explain what it means? मैं ये शब्द पहली बार सुन रहा हूँ, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं. Excuse me, I hear this word for the first time. Could you explain what it means? Okay? इस फ्रेज़ का, इस सेंटेंस का यूज़ तभी करें जब आपको किसी का मतलब नहीं पता है. ठीक है, जब आपने वो शब्द, वो कॉन्सेप्ट पहली बार सुना हो. ठीक है, और आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करे. ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं. नेक्स्ट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय. मुझे क्षमा करें, मुझे यकीन नहीं कि मैं समझ गया हूँ आपका क्या मतलब है. अगेन, जब आपको रिपीटिशन चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तब आप इस फ्रेज़ का यूज़ कीजिए. ठीक है, आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय इंडस्ट्री हियर. ठीक है,
मुझे क्षमा करें, मुझे यकीन नहीं है कि मैं समझ गया हूँ आपका यहाँ पर इंडस्ट्री से क्या मतलब है। ठीक है, आपको जो चीज़ समझ ना आए तो लास्ट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब इसका यूज़ आई एम श्योर आप सब अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते होंगे। ठीक है, ये फ्रेज़ बहुत ही इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए होते हैं, जब अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बात कर रहे हो। ठीक है, इसे फॉर्मल सिचुएशन में भूल कर भी यूज़ ना करें। इस फ्रेज़ का जनरली यही मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं समझे हैं और आप चाहते हैं कि आगे वाला पर्सन अपनी बात को रिपीट करे, और ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट को सब्स्टिट्यूट करने का। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी। अब इसका मतलब यहाँ पर है यह समझना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट को किसी स्लैंग या ईडियम के माध्यम से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी, जिसका अर्थ है यह समझना मुश्किल है। ठीक है, ग्रीक को समझना हार्ड होता है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हम इस स्लैंग को यूज़ कर लेते हैं कहने के लिए कि जो कुछ भी तुमने कहा है ना बहुत मुश्किल है समझना। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस बात को रिपीट कीजिए। बजाय इसके कहने के आप कह सकते हैं दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट, आई थिंक आवर वायर्स आर क्रॉस्ड। शायद हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये एक ईडियम है और इसका हम प्रयोग तब करेंगे जब एक कॉन्वर्सेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई कन्फ्यूजन होने लगती है। ठीक है, मान लीजिए आपके और किसी और पर्सन के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, आप उनसे किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अनदर पर्सन किसी और सब्जेक्ट की बात करने लगता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई थिंक आवर वायर्स आर क्रॉस्ड। शायद हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आपको कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, दैट वॉज एज क्लियर एज मड। आपका मतलब बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। ठीक है, ये एक और ईडियम है। ठीक है, और इसका हम प्रयोग करते हैं जब हमें किसी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो हम इस ईडियम का प्रयोग कर कहते हैं कि आपकी बात तो बिल्कुल कीचड़ की तरह साफ थी। ठीक है, यानी बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी आपकी कॉन्वर्सेशन में, आपके बात करने के तरीके में, या फिर आपने जो भी बोला उसमें मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दिखी, मैं कुछ भी नहीं समझा। तब आप कह सकते हैं दैट वॉज एज क्लियर एज मड। प्लीज़ इसे रिपीट कीजिए। ठीक है, दैट वॉज एज क्लियर एज मड। नेक्स्ट, एवरीथिंग यू सेड इज़ जस्ट अ वर्ड सैलेड। आपके द्वारा कही गई हर बात भ्रामक है। भ्रामक है यानी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है, आप इस ईडियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं एवरीथिंग यू सेड इज़ जस्ट अ वर्ड सैलेड। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, प्लीज़ इसे रिपीट कीजिए। बजाय कहने के कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट, कहिए एवरीथिंग यू सेड इज़ जस्ट अ वर्ड सैलेड। नेक्स्ट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसका बहुत ही सिंपल सा अर्थ है मैं कुछ समझा नहीं। ये सेंटेंस खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, जब भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, जब भी आप कुछ नहीं समझते हो, सिंपल कहिए आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड, मुझे समझ नहीं आया जो आपने अभी कहा। ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू जस्ट टॉक अबाउट, आपने जो भी कुछ बात कही अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक है, कहिए आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आई डिड नॉट गेट दैट। ठीक है, ये भी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड से बहुत सिमिलर है। इसका अर्थ भी वही है कि मैं कुछ नहीं समझा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, आई डिड नॉट गेट दैट। नेक्स्ट,
जब आप एक बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में हैं, जैसे आप अपने टीचर से ही पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप इसे दोहराइए, प्लीज़ आप इसे समझाइए, तब आपको बहुत ही पोलाइट साउंड करना होता है। तो उसके लिए आप कह सकते हैं, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? क्या आप इसे दोहराएंगे या क्या आप इसे दोहराने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो जाता है और फॉर्मल सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? ओके, नेक्स्ट, कुड यू रन दैट बाय मी अगेन? इसका भी अर्थ होता है, क्या आप इसे दोहराएंगे? ठीक है, कुड यू रन दैट बाय मी अगेन? ठीक है, क्या आप मुझे दोबारा समझाने का कष्ट करेंगे या आपने जो कुछ भी कहा है वो आप दोबारा रिपीट करेंगे? कुड यू रन दैट बाय मी अगेन? मान लीजिए जो कुछ भी आपने सुना है उसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने वो बात सुन तो ली है लेकिन आप फिर भी कंफर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी बात कंफर्म हो जाए। तो कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट की जगह आप कह सकते हैं, डिड यू जस्ट से, और फिर जो भी आपको कंफर्म करना है वो कहिए। जैसे मैं अपने टीचर से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अभी फ़िज़िक्स कहा? तो मैं कहूँगी, डिड यू जस्ट से फ़िज़िक्स? क्या आपने अभी फ़िज़िक्स कहा? अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या आपने अभी इंग्लिश कहा? तो मैं कहूँगी, डिड यू जस्ट से इंग्लिश? ओके, तो आप अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कि आपने जो सुना है वो सही सुना है या नहीं, ये सब कंफर्म करने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, डिड यू जस्ट से, एंड गो ऑन। नेक्स्ट, सॉरी आई स्टिल डिड नॉट हियर यू। क्षमा करें, मैंने अभी भी आपको नहीं सुना। अब ये वो सिचुएशन है जब आपने पहले ही एक बार उस लिसनर को या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको कह दिया है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, या फिर आप कहना चाहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैंने दोबारा आपको नहीं सुना कि आपने क्या कहा है, तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। कहिए, सॉरी, क्षमा करें, आई स्टिल डिड नॉट हियर यू। मैंने अभी भी आपको नहीं सुना है। मे बी वो पर्सन बहुत धीरे बात कर रहा हो तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा तेज़ बोले। नेक्स्ट, सॉरी आई डोंट नो दैट वर्ड, व्हाट डज इट मीन? क्षमा करें, मुझे वह शब्द नहीं पता है, इसका मतलब क्या है? ओके, तो आप एक कॉन्वर्सेशन में या फिर एक लेक्चर में हैं और अगेन आपके सामने एक ऐसा वर्ड पॉपअप हो जाता है जिसका मतलब आपको पता ही नहीं है। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में पहली बार वो वर्ड सुन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, सॉरी आई डोंट नो दैट वर्ड, माफ़ कीजिए, मुझे उस शब्द के बारे में नहीं पता है, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होता है? ओके, नेक्स्ट, कई बार हम किसी की बात इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि शायद वो बहुत धीरे बोल रहे हों, राइट? तो आप इस सिचुएशन में कह सकते हैं, कुड यू स्पीक अप प्लीज़? क्या आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं? ठीक है, इसका भी मतलब वही है कि आप थोड़ा तेज़ बोलिए, रिपीट कीजिए उस बात को, मैंने नहीं सुना है। कुड यू स्पीक अप प्लीज़? क्या आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं? नेक्स्ट, कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इट मीन्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? अब इस सिचुएशन में आपने पूरी बात सुन ली है लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इट मीन्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this. Thank you.